हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह और पेश आज का न्यूज बुलेटिन। हिमाचल में फिर लौटने लगी कोरोना महामारी, विभाग ने दिए सैंपल बढ़ाने के निर्देश। अप्रैल में भी नहीं लग पाएंगे पहली से चौथी कक्षा तक के बच्चों के स्कूल। राज्यपाल से दुर्व्यवहार पर भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा, जगह जगह प्रदर्शन। मुख्यमंत्री का विपक्ष पर हमला, कहा सुर्खियों में बने रहने के लिए घिनौनी हरकतें कर रहे कांग्रेसी। विधानसभा प्रकरण पर बाली की सलाह, दोनों दल मिल बैठकर निकाले हल, सुक्खू एक तरफा कार्रवाई से नाराज। मंडी में 800 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, दिल्ली के 3 लोगों की मौके पर मौत। बंजार पुलिस ने पकड़ी 4 किलो 110 ग्राम चरस, सरकाघाट का चालक गिरफ्तार। पांवटा में पंजाब के निहंगों ने पुलिस से की मारपीट, हूटर बजाने से रोकने पर किया हंगामा। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना से बेपरवाह लोगों के लिए एक बुरी खबर है। हिमाचल में महामारी धीरे धीरे फिर से पांव पसारने लगी है। ऐसे में जनता को सतर्क होना होगा। प्रदेश में सुस्त पड़े कोरोना ने अब फिर से रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी है। पिछले 1-2 दिन से संक्रमण के 50 के करीब मामले सामने आ रहे हैं, जिससे खतरे की घंटी बजती जा रही है। अब इसी तरह मामले बढ़ते रहे तो हिमाचल फिर नवंबर और दिसंबर वाली स्थिति में पहुंच जाएगा, जिससे संभलना मुश्किल हो जाएगा। उधर स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन और सीएमओ को सतर्क रहने को कहा है। स्वास्थ्य संस्थानों को सैंपल बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और प्रतिदिन सचिवालय रिपोर्ट भेजने को कहा है। पहली से चौथी कक्षा तक के बच्चों की कक्षाओं पर फिर संकट मंडराने लगा है। कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो अप्रैल में भी उनके स्कूल नहीं लगेंगे। देखें ये विशेष रिपोर्ट। 1 साल से स्कूल नहीं आ रहे नन्हे मुन्ने अब पढ़ना लिखना भूल रहे हैं। पड़ोसी राज्यों में बढ़ रहे मामलों को देख एक बार फिर से सरकार सभी छात्रों को स्कूल बुलाने पर मंथन करने लगी है। अगर अप्रैल माह में भी कोरोना वायरस के मामले थमते नहीं हैं, तो ऐसे में पहली से चौथी कक्षा तक के छात्रों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। उनकी ऑनलाइन ही कक्षाएं लगेंगी। सरकार की योजना थी कि पहली अप्रैल से जब स्कूलों में नया सत्र शुरू होगा तो 1 से चौथी कक्षा तक के बच्चों को भी स्कूल बुलाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अब प्रदेश में मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसे देख लगता नहीं कि नन्हे मुन्ने स्कूल आ सकेंगे। कांग्रेस द्वारा विधानसभा के बाहर किए गए हंगामे का विरोध शुरू हो गया है। रविवार को कई स्थानों पर भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतले जलाए। हिमाचल में रविवार को कांग्रेस के खिलाफ भाजपा ने विरोध का झंडा बुलंद किया और कई जगह प्रदर्शन कर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के खिलाफ नारेबाजी की। यही नहीं, आक्रोशित भाजपा नेताओं ने मुकेश अग्निहोत्री का पुतला भी जलाया। भाजपा नेताओं का कहना है कि पंचायत चुनावों में मिली हार से कांग्रेसी बौखला गए हैं और इसका बदला वह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से लेना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोगों में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। यही वजह है कि वे राज्यपाल के साथ दुर्व्यवहार करने से भी पीछे नहीं हट रहे। भाजपा नेताओं ने कहा कि देश में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। यह निंदनीय कार्य है जिसका भाजपा कड़ा विरोध करती है। विधानसभा के बाहर हुए प्रकरण पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बार फिर कांग्रेसी नेताओं पर हमला बोला है और ऐसा न करने की हिदायत दी है। देखें ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस नेता अपनी खोई हुई सियासी जमीन को तलाश कर रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण पिछले दिनों विधानसभा के बाहर देखने को मिला है। दरअसल कांग्रेस नेता सुर्खियों में बने रहने के लिए घिनौनी हरकतों पर उतर आए हैं। उनका स्तर इतना गिर गया है कि राज्यपाल तक का अपमान कर दिया, जिसे सहन नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री रविवार को दून विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में 29 करोड़ के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास किए। साथ ही बद्दी में कार्यकर्ताओं संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और जनता से प्रधानमंत्री के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान भी किया। विधानसभा के बाहर हुए प्रकरण पर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी बीच पूर्व परिवहन मंत्री जीएस बाली और कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुक्खू ने एक बड़ा बयान दिया है।
जीएस बाली ने सलाह दी है कि मिल बैठकर दोनों पक्षों को बातचीत करनी चाहिए और राज्यपाल के पास जाकर खेद जताना चाहिए। राज्यपाल संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जिनका अपमान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह इस बात पर नहीं जाएंगे कि यह घटना क्यों हुई और किसकी वजह से हुई, लेकिन इस समय यही ठीक रहेगा कि दोनों दल बातचीत कर हल निकालें और राज्यपाल के पास जाएं। यहाँ पर हंगामा हुआ है, उसमें कारण क्या रहे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। किसने इंस्टिगेट किया, किसने नहीं किया, कौन लोग थे जो उसमें शामिल थे, कौन लोग नहीं शामिल थे, किसने किसको धक्का मारा, किसने नहीं मारा, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मगर हम लोग देवभूमि में रहते हैं, हमारी एक रेपुटेशन पूरे हिंदुस्तान में कि हम शांति प्रिय लोग हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हम लोग भी जो भी हुआ है इसको खेद प्रकट करते हैं नहीं है, और तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जो है उनको इंटरवीन करना चाहिए, स्पीकर को करना चाहिए और ये बैठ करके सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बातचीत करें। उधर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस के 5 विधायकों को सस्पेंड करना पूरी तरह से अनुचित है। वहां भाजपा के विधायक भी थे जिन पर कार्रवाई नहीं हुई। सरकार को चाहिए था कि राज्यपाल यदि अभिभाषण नहीं पढ़ना चाहते थे तो पहले बात करते। इसमें विपक्ष को विश्वास में लिया जाना चाहिए था। धरना तो हम सारे लोग दे रहे थे कांग्रेस पार्टी के, किसी ने धक्का नहीं दिया, किसी ने राज्यपाल को धक्का नहीं दिया, किसी ने राज्यपाल से सिर्फ बात करने की कोशिश की, वो भी गाड़ी के पास जाकर। लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने वहां धक्का मुक्की की, जहां उन्होंने उत्तेजित किया और जिस धक्का मुक्की के बाद उन्होंने गुंडागर्दी का परिचय दिया, उनके खिलाफ विधानसभा में अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसकी क्लिपिंग उनके पास पड़ी है, हर एक फेसबुक वीडियो पर चल रही है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि उन नेताओं के खिलाफ विधानसभा के अध्यक्ष कार्रवाई करें। मंडी में रविवार सुबह एक कार की गहरी खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों दिल्ली के रहने वाले थे। कुल्लू मंडी वाया बजारा रोड पर रविवार सुबह दिल्ली नंबर की गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे के वक्त गाड़ी में 3 लोग सवार थे जिन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि तीनों दिल्ली के रहने वाले थे। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शवों को निकालकर जोनल अस्पताल मंडी पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि हादसा आईटी कमान से 14 किलोमीटर दूर कुल्लू की ओर जाने वाले मार्ग पर मरोगी नामक स्थान पर हुआ है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। मरोगी गांव है पटौला कंडी रोड पे। इसमें सुबह 6 बजे के करीब दिल्ली नंबर की गाड़ी जो है वो ढांग से काफ़ी नीचे करीब 800 मीटर गिर गई थी। इसकी सूचना मिलते ही जो पुलिस की टीम है, रेस्क्यू टीम वो स्पॉट पे गई, लेकिन स्पॉट पे ये पाया गया कि काफ़ी ढांग की जो डेप्थ थी बहुत ज़्यादा थी और बहुत टेरेन खराब था। इसलिए जो है अन्य विभागों से भी हमने रेस्क्यू में मदद ली और इसमें 3 लोग आइडेंटिफाई हुए। तीनों जो है वो दिल्ली के रहने वाले पता चले। नशा हिमाचल का पीछा नहीं छोड़ रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन यहां चरस तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस ने इस बार एक गाड़ी से 4 किलो चरस बरामद की है। बंजार पुलिस ने सरकाघाट के एक युवक को 4 किलो 110 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया है। हुआ यूं कि बंजार पुलिस की टीम ने शायरोपा के पास नाका लगा रखा था। इसी बीच गुशैनी की ओर से एक स्विफ्ट कार बंजार की तरफ आई। पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 4 किलो 110 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोप में गाड़ी चालक अनीश कुमार निवासी सरकाघाट को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है। बाहरी राज्यों के लोगों को हिमाचल में आकर हुड़दंग मचाते हुए अक्सर देखा गया है, पर पांवटा साहिब में पंजाब से आए निहंगों ने तो पुलिस से मारपीट तक कर दी। देखिए ये चौंकाने वाली खबर। पांवटा साहिब में बद्रीपुर चौक पर पंजाब से आए निहंगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने 2 निहंगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनको हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस हमले में एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गया था।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पंजाब से आए निहंग एक यूटिलिटी गाड़ी में थे और हूटर बजाते हुए बद्रीपुर चौक पर उत्पात मचा रहे थे। इस दौरान यातायात पुलिसकर्मी ने हूटर बजाने के लिए मना किया तो एक ने आपा खो दिया और पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। थाना प्रभारी संजय शर्मा ने कहा है कि 2 निहंगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें अब अदालत में पेश किया जाएगा। हिमाचल के मैदानी क्षेत्रों में 6 मार्च तक बारिश के कोई आसार नहीं है। हालांकि ऊंचाई वाले इलाकों में 3 मार्च से बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है। पेश है आज की वेदर रिपोर्ट। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीते 24 घंटों के दौरान बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। हालांकि रविवार को प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में दिन के समय मौसम साफ रहा, मगर शीतलहरों के प्रभाव से कई स्थानों के तापमान में बीते रोज के मुकाबले गिरावट आई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत मैदानी इलाकों सहित शिमला, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, सोलन और चंबा में 6 मार्च तक मौसम साफ रहेगा, जबकि किन्नौर, लाहौल स्पीति सहित अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 3 से 6 मार्च तक बारिश बर्फबारी की संभावना है। और अब चलते चलते एनएचपीसी के बिहाली सैंज पावर हाउस के स्टोर में 1.25 करोड़ का घपला, आरोप में 4 गिरफ्तार। कल मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल, प्रदेश के अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। परिवहन मंत्री के आश्वासन के बाद निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने 2 मार्च तक स्थगित किया आंदोलन। और मंडी में प्रस्तावित एयरपोर्ट के विरोध में बल बचाओ किसान संघर्ष समिति ने कंसा से डडौर तक निकाली रैली। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।